पहना ना रहे इधर खड़ा चलो सुपर बहुत बढ़िया इन्हीं को हम दे रहे हैं रुपया बीआईटी रूडिया में सुनने में आ रहा है कि एक गांव का कुछ ज़मीन उमीन का मामला है, जो तालाब भी उसमें इन्वॉल्व। देखिए बीआईटी के बगल में रूदिया गांव है, जो हमारे वहाँ आदिवासी, दलित और क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग ज़्यादातर रहते हैं और वहाँ के लोग बहुत निरीह प्राणी होते हैं। वहाँ भूदान द्वारा ज़मीन दिया गया था, कई एकड़ ज़मीन दिया गया था, जिसको दलालों ने मिलकर भूदान सरकारी ज़मीन को बेच दिया है। इवन कि तालाब को भी बेचने का काम उन्होंने किया है। मुझे तो पता चला कि कमलेश राम उस ज़मीन कारोबारी किया है और इसका हम पता करते हैं कि उस ज़मीन को कैसे बेच दिया है। ज़मीन का नेचर जो है खतियानी को कारोबारी करता है, कायमी को करता है, बकास्त को करता है ना। लेकिन ये भूदान के द्वारा 1982-83 में आपको पता होगा कि इस देश की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भूमिहीनों को ज़मीन देने का काम किए। यहाँ सुकुटू से लेकर हर जगह भूमिहीनों को, जिसका ज़मीन नहीं है वैसे लोगों को घर बनाने का काम के नाम से दिया गया। इंदिरा आवास के नाम से ज़मीन का आवंटन हुआ है और जिसमें रूदिया गांव को भी कई एकड़, कई किसानों को, कई गरीब भूमिहीनों को ज़मीन दिया गया है, जिसमें वहाँ के दलाल लोग ज़मीन को बेचने का काम किया है, जिसमें कमलेश राम भी है। शायद हमको लगता है वो घर जो बनाया है वो भी दूसरे का ज़मीन में घर बनाया है। तो इस तरह का लोग खेला बेला कर रहा है। तो हम तो इस पर पूरा कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। मैं सीओ साहब से जल्द इसके लिए इंक्वायरी के लिए मैं कहूँगा, डीसी साहब को मैं जल्द कहूँगा कि उस ज़मीन को बेचने वाला आखिर कौन लोग है उसको चिन्हित किया जाए। कोई कंप्लेन आपके पास आया है क्या? कोई बोले हैं क्या? हाँ, कोई कंप्लेन आया है? आपको फ़ोन करके लोग कहा कि भैया इस तरह का खेला हो रहा है। चुनाव से पहले ही हमको आज से 2-4-5 साल से इस तरह का कंप्लेन है इस बात को है, लेकिन हमने बहुत गंभीरता उस पर नहीं लिया था। लेकिन अब जब हमको माननीय आप लोगों ने बना दिया, संवैधानिक पद पर बना दिया, तो गैर कानूनी काम को नहीं होने देंगे ना।